हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? सिंहासन गता नित्यम पद्म आश्रित करद्वया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। दोस्तों, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की जब 5वीं तिथि आती है नवरात्र की, तो इस दिन दुर्गा माँ के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता का पूजन किया जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली देवी है स्कंद माता। और 5वें दिन देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता, जिन्हें सनत कुमार स्कंद कुमार के नाम से भी जाना जाता है, इनकी माता यानी स्कंद माता की पूजा का विधान आता है। माता अपने इस रूप में पूर्णतः ममता लुटाती हुई नजर आती है और इनका 5वां रूप शुभ्र अर्थात श्वेत है। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है, तब माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल धारण करती है। एक भुजा में भगवान स्कंद या कुमार कार्तिकेय को सहारा देकर अपने गोद में लिए बैठी होती हैं और माँ का जो चौथा हाथ होता है भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में होता है। देवी स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें ही माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण पार्वती कहलाती है और महादेव की वामिनी यानी पत्नी होने के कारण माहेश्वरी कहलाती है और अपने गौर वर्ण के कारण देवी गौरी के नाम से पूजी जाती है। देवी स्कंद माता कमल पर विराजमान है, इसी कारण इन्हें पद्मासना विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहा जाता है और इनकी सवारी सिंह है। स्कंद माता मनुष्य जीवन में माता पिता की भूमिका को संबोधित करती है और बुध ग्रह पर अपना आधिपत्य रखती हैं। कहते हैं इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। और काल पुरुष सिद्धांत की जब हम बात करें तो कुंडली में किसी भी मनुष्य के बुध ग्रह का संबंध 3रे और 6ठे घर से होता है। अतः देवी स्कंद माता की साधना का संबंध मनुष्य की सेहत, बुद्धिमत्ता, चेतना, तंत्रिका, तंत्र, रोग मुक्ति से होता है। यह साधना उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जिनकी आजीविका का संबंध मैनेजमेंट, वाणिज्य, बैंकिंग अथवा व्यापार से है। इनकी उपासना से परिवार में शांति आती है, मनुष्य का चरित्र स्ट्रॉन्ग होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है और समस्त व्याधियों का अंत होता है। इनकी उपासना से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, भक्त को मोक्ष मिलता है और सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। इनका मन को एकाग्र रखकर, पवित्र रखकर इस दिन देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। और कहते हैं कि कालिदास द्वारा रचित जो रघुवंशम महाकाव्य है, मेघदूत आदि रचनाएं हैं, ये स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई थी। स्कंद माता की दिशा उत्तर दिशा है और दुर्गा सप्तशती में इन्हें चेतांसी कहा गया है। विद्वानों और सेवकों की जननी है और घर के ईशान कोण में हरे वस्त्र पर इस दिन स्कंद माता का चित्र स्थापित कर दशोपचार पूजन करना चाहिए। इन्हें चंपा के फूल, कांच की हरी चूड़ियाँ, मूंग से बने मिठाई ये प्रिय है। कांसे के दिए में गाय का घी का दीपक करें, सुगंधित धूप करें, अशोक के पत्ते चढ़ाएं, गोरोचन का तिलक करें, मूंग के हलवे का भोग लगाना चाहिए और विशेष रूप से आज के दिन पालक भोग लगाना चाहिए। साथ ही साथ पालक के उपाय भी करने चाहिए। केले का भी भोग लगाइए। और अगर कोई बहुत धनवान बनना चाहता है, करोड़पति बनना चाहता है, तो नवरात्र में रात को 10 बजे के बाद आपको उत्तर मुखी या पूरब मुखी होकर के इस उपाय को करना चाहिए। पालक चढ़ा लीजिए माँ के सामने और फिर 108 बार ओम स्कंद माता दिव्यै नमः इस प्रकार से आपको जप करना चाहिए। जो पालक आपने चढ़ाए हैं वो जप करके बाय चांस आपको किन्नर मिल जाती है तो किन्नर को भेंट करना चाहिए। और किन्नर किसका कारक होता है? बुध ग्रह का ही कारक माना गया है। तो बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है और जो भी स्पेशली करियर में अच्छी तरक्की करना चाहते हैं और अगर चाहते हैं कि बुध ग्रह आपका स्ट्रांग हो, इसके कमज़ोर होने से आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको ये पालक का उपाय करना चाहिए।
जो लोग भी पालक का उपाय करते हैं उनके जीवन में बुध ग्रह में मजबूती आती है। उनका संवाद कौशल, यानी आप इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो आपकी जो स्पीकिंग पावर होती है वो अच्छी हो जाती है। आपकी बौद्धिक क्षमता इंक्रीज करती है और बहुत ही करियर में आप ऊंचा मुकाम हासिल करने में सफल होते हैं। जो लोग भी पालक का उपाय नहीं कर सकते, आपके पास साबुत मूंग हो वो ले सकते हैं। हरी इलायची से आप ये उपाय कर सकते हैं। हरा कपड़ा ले सकते हैं। हरे रंग का कोई भी भोजन सामग्री आप ले सकते हैं, या फिर आप हरे रंग की इंक भी ले सकते हैं, जो स्याही होती है वो। पढ़ने लिखने की किताबें हों, हरे रंग का कागज हो, किसी में भी आप बुध का यंत्र बना करके भी उपाय कर सकते हैं। इस दिन माता रानी को चढ़ा करके बस कोई भी हरी चीज़ आपको दान करना चाहिए या किसी को खिलाना चाहिए। दोस्तों, विशेष रूप से आज मैंने पालक बताया क्योंकि सबसे आसान और इफेक्टिव उपाय है। पौधा भले ही छोटा और कोमल होता है, लेकिन तंत्र शास्त्र में, आयुर्वेद में पालक को किसी महारथी से कम नहीं माना गया है और धन खींचने वाला, सौभाग्य को खींचने वाला पौधा माना गया है। सर्व व्याधियों के अंत हेतु आज के दिन आपको स्कंद माता पर चढ़ी हुई पालक किसी गाय को खिलानी चाहिए। और अगर आप किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, आपका काम में मन नहीं लगता, तो ये पालक को आपको रात में चढ़ाने के बाद माँ को चढ़ा दें और रात में सोते समय अपने पास एक गिलास पानी भर लीजिए। हरा रंग है आपके पास थोड़ा सा घर में, तो एक चुटकी हरा रंग उसमें डाल लीजिए और इसके बाद उस पानी को अपने बेड के नीचे रख दीजिए। सुबह उठकर इस पानी को किसी नाली या टॉयलेट में आपको डाल देना है और पालक किसी को दान कर देना है। ऐसा करने से आपके जीवन में जितनी नकारात्मक ऊर्जा होती है, आपके जीवन में कठिनाइयाँ, बाधाएं आ रही होती है आपके करियर में, वो आपकी दूर हो जाती है। आप चाहें तो नवरात्र में ये उपाय रोज कर सकते हैं और नवरात्र के बाद भी अगर आप ये चाहें तो उपाय कर सकते हैं बुधवार के दिन। और ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपकी नेगेटिव एनर्जी तो दूर होगी ही होगी, साथ ही साथ आपको करियर में ऊंचाई भी मिलेगी। पालक की आप ऐसे प्लेन पालक नहीं दे सकते तो आप पालक की पकौड़ियाँ या रोटी बना करके भी आप दान कर सकते हैं। और अगर किसी लोगों के मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ रही है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आ रही है, तो भी आपको पालक का ये टोटका करना चाहिए। आपकी दाम्पत्य जीवन की दिक्कतें और करवाहटें दूर करने की प्रार्थना करें और ऐसा करने से आपके संबंध मधुर हो जाएंगे। अगर आपके पास अच्छी जॉब है मगर आपका दूसरे कर्मचारियों के साथ अक्सर झगड़ा रहता है, आपके दुश्मन हैं बहुत ज़्यादा, आपके दुश्मन आपसे जेलसी में आपको कामयाब नहीं होने दे रहे, आपके फेस का रंग काला पड़ रहा है, बदसूरत हो रहा है चेहरा, आपको समझ नहीं आ रहा अचानक से क्यों आपका सब कुछ बदल रहा है, आपके दांत पीले पड़ गए हैं अचानक से, पहले बहुत सफ़ेद हुआ करते थे, तो आपको ये पालक का उपाय आज ज़रूर करना चाहिए। और नवरात्र में आप ये पालक का उपाय किसी भी दिन करें, इससे बुध ग्रह को बल मिलेगा और इसके बाद आप 7 बुधवार तक ये हरे पालक गाय को इसी प्रकार से खिलाते रहें। मंत्र कौन सा बोलते रहेंगे आप? ओम स्कंद माता देव्यै नमः। कम से कम 27 बार इस मंत्र को बोले, इसके बाद आपको ये दान करना चाहिए या किसी को देना चाहिए। आप चाहे तो 6 हरे रंग के, ग्रीन कलर के अमरूद आदि भी ले सकते हैं, गोल फल लेने हैं आपको, ये भी आप अपने ऊपर से चढ़ा करके किसी कन्या को या किसी शादीशुदा स्त्री को भेंट करें। और कुंडलिनी जागरण के लिए जो भी साधक उपाय कर रहे हैं उनको बता दूं, दुर्गा पूजा का ये दिन विशुद्धि चक्र की साधना का दिन होता है और इस चक्र का भेदन करने के लिए साधक को पहले माँ की विधि सहित पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए कुश अथवा कंबल के पवित्र आसन पर बैठकर पूजा प्रक्रिया उसी प्रकार करें जैसे रोज करते हैं और माँ से प्रार्थना करें, सिंहासन गता नित्यम पद्म आश्रित कर द्वया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। और इस प्रकार से माँ का पूजन करके ध्यान करें और फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में कैसे सौभाग्य का उदय होता है। बार बार दुर्भाग्य आता है तो वो दूर होता है और भक्ति भाव सहित माँ का इस प्रकार पूजन करने से देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से आपकी हर मुराद पूरी होती है, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो आज के दिन छोटा सा पालक का उपाय बताया, नहीं तो हरी इलायची आदि से भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और साथ ही साथ और कुछ करें ना करें, कम से कम इस कथा को आप सुने और अपने दोस्तों को सहित जो फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों को ज़रूर सुनाएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्र। महात्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजां ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते
संचारः पदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं सम्भूतवारार्दनं करजनगितं वा कायजं कर्मजं वा सर्वणनयनजं वा मानसं वा परादं वैतमवितं वा सर्वमी तच्चमस्वां जी करुणाब्धि श्री महादेव शम्भो। ओम